Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में। हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। गैंगरेप के लिए उकसाने के मामले में महिला को 20 साल की हुई सजा। पुलिस ने जांच में महिला को माना था दोषी। बाइक स्कूटी की टक्कर में युवक की हुई मौत। युवक कंपनी में काम करके लौट रहा था गांव। बाइक स्कूटी की टक्कर में युवक की हुई मौत। युवक कंपनी में काम करके लौट रहा था गांव। हस्तशिल्प प्रदर्शनी का मंत्री शर्मा ने किया उद्घाटन। स्थानीय कारीगरों के हुनर की हुई सराहना। और अब खबरें विस्तार से। रैनी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटोली में 4 दिवस से चल रही प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें हैप्पी स्कूल अलवर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम व द्वितीय टीमों को मेडलों के साथ खेल प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही टीम प्रभारियों, अतिथियों और भामाशाहों का सम्मान किया गया। नगर निगम प्रशासन ने गायत्री मंदिर रोड पर जैन नसिया जी के सामने 17 दुकानों के आगे नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के सहायक अभियंता धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि जैन नसिया जी के सामने स्थित 17 दुकानों के आगे नाले पर पक्का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे नाले की सफाई नहीं होती थी। नतीजतन बरसात में सड़क पर पानी भर जाता था। 2 दिन पहले दुकानदारों को नोटिस दिया गया। आज नगर निगम की टीम ने दुकानदारों की सहमति से नाले से पक्का अतिक्रमण हटाया गया। अब नाले की सफाई व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी और बरसात का पानी सड़कों पर नहीं भरेगा। सर, आज गायत्री मंदिर में पक्का निर्माण का अतिक्रमण हटाया गया, इसके संदर्भ में क्या? हाँ, 17 दुकानों ने नाली के ऊपर पक्का वो कर रखा था पटा, तो वो तोड़वाया है। कितने क्या शिकायत करता, कौन था, क्या है मामला? शिकायत करता पहले से शिकायत चल रही थी इनकी, तो आज हमने जो कार्रवाई करवाई नोटिस देने के बाद हम तो कार्रवाई करवाई। नोटिस कब दिया गया था सर? नोटिस हमने 2 दिन पहले दिया था उनको हटाने के लिए, तो राजी उन्होंने, उनकी बोलने पे ही हुआ है, उनकी कहने पे। हाँ, उन्होंने कहने पे ही हमने। कोई इसको विरोध देखने को कोई नहीं था, वो विरोध करने वाला किसी ने विरोध नहीं किया इसको। शुभ नाम सर? धर्मेंद्र कुमार मीणा, सहायक अभियंता। आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय संस्थान की मीडिया विंग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय पत्रकार अधिवेशन का शुभारंभ 26 सितंबर से आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय संस्थान के वर्ल्ड हेडक्वार्टर के मधुबन में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार भाग लेंगे। जार के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि वर्तमान समय में मीडिया समाज में शांति, सत्यता और विश्वास को बनाए रखने में किस तरह अपनी सहभागिता निभा सकती है। इसके लिए विश्व स्तर की कार्यशाला आबू रोड स्थित मधुबन में 26 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होगी। 5 दिवसीय वर्कशॉप में सकारात्मक सोच के साथ पत्रकारिता पर भी व्याख्यान होंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत नौगांवा में 126 कृषकों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित कृषकों को सहायक कृषि अधिकारी नौगांवा धनराज सिंह राठौर ने जैविक खेती की आधारभूत जानकारी, हरी खाद व वर्मी कंपोस्ट इत्यादि के निर्माण की विस्तृत जानकारी दी। बड़ौदा में कस्बे में चल रही श्री आजाद रामकला मंडल द्वारा बुधवार की रात को रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन हुआ व दोपहर को श्री रामचंद्र जी की बारात निकाली गई। मंडल के सचिव पप्पू राम ने बताया कि कस्बे के सरकारी अस्पताल के सामने श्री आजाद रामकला मंडल द्वारा मंचन किया जा रहा है, जिसमें रात्रि को आजाद रामकला मंडल के कलाकारों के द्वारा रामलीला में बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति दी जा रही है, जिसमें बुधवार को 5वें दिन सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, रावण बाणासुर संवाद की लीला दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया किस तरह श्री राम जी ने धनुष का खंडन कर सीता का स्वयंवर किया। इस प्रसंग को देख दर्शक भाव विभोर हुए। इसी दौरान आजाद रामकला मंडल द्वारा गुरुवार की दोपहर को रामचंद्र जी की बारात निकाली। श्री रामचंद्र की बारात का जगह जगह स्वागत किया गया व पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान बारात में हजारों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे।
बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंथिली में 237 छात्र छात्राओं को बैग वितरण किए गए। संस्था प्रधान कंचन माला ने बताया कि कस्बे की विद्यालय सेंथिली में भामाशाह राकेश कुमार के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं के 237 नामांकन छात्र छात्राओं को बैग वितरण किए गए। कार्यक्रम के दौरान भामाशाह राकेश कुमार का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कोटकासिम ब्लॉक के भगाना गांव में इंद्रजीत सिंह रानियावास के अथक प्रयासों से गत वर्ष अज्ञात कारणों से रुके स्कूल भवन निर्माण कार्य को पुनः शुरू किया गया है। ग्रामवासी और विद्यालय प्रशासन के बार-बार अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इंद्रजीत सिंह ने भिवाड़ी की आरएचआई कंपनी के परमीत सिंह से स्वीकृति प्राप्त कर कक्षों के निर्माण कार्य को गति प्रदान की। भवन निर्माण की शुरुआत मुहूर्त के अनुसार नींव में ईंट रखकर की गई। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। पोक्सो कोर्ट नंबर 4 की जज हिमांकिनी गौड़ ने गैंगरेप के लिए उकसाने के मामले में एक महिला को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि मामला बानसूर थाना क्षेत्र का है। 25 मई 2024 की रात गांव का एक युवक नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुला लाया, जहां उसका साथी और पड़ोसन महिला पहले से मौजूद थे। पड़ोसन ने दोनों युवकों से कहा कि जो करना है कर लो, मैं देखती हूं। इसके बाद दोनों ने लड़की से जबरन दुष्कर्म किया। मामले की जांच बानसूर के वृत्ताधिकारी सत्य प्रकाश ने की। जांच में पड़ोसन का अपराध साबित होने पर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। विशिष्ट न्यायालय पोक्सो संख्या 4 अलवर के पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकिनी गौड़ जी के द्वारा आज एक अति महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा 20,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि बानसूर थाने में पीड़िता की माता द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को उन्हीं के गांव के एक लड़के ने फोन करके दिनांक 25/7/2024 को
रात्रि उनके घर की छत पर बुलवाया। जब वो डरा धमका कर नाबालिग पीड़िता को छत पर बुलाया गया था। जब पीड़िता छत पर पहुंची तो वहां पर उनके गांव का वो लड़का जिसने उसे फोन करके बुलाया था, उसके एक साथी तथा उन्हीं की पड़ोस में रहने वाली, जिससे उनके परिवारजनों के बड़े आत्मीय संबंध भी थे, वह महिला भी वहां मौजूद थी। वहां उस महिला ने उन दोनों लड़कों को ये कहा कि आपको इस पीड़िता के साथ में जो करना है आप कर लो, मैं यहाँ पर ध्यान रखती हूँ कि कोई आ ना जाए। इसके पश्चात पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान अधिकारी श्री सत्यप्रकाश जी सीओ बानसूर द्वारा प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन एवं विस्तृत अनुसंधान किया गया। तत्पश्चात न्यायालय में आरोपिया जो उनकी पड़ोसन थी उसके विरुद्ध नाबालिग पीड़िता के साथ में दुष्कर्म के लिए प्रेरित करने के दुष्प्रेरण का आरोप प्रमाणित मानते हुए माननीय न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। इस प्रकरण में दो अन्य आरोपी जो लड़के थे, उनमें से एक लड़के की मृत्यु हो जाने के कारण तथा दूसरा लड़का फरार हो जाने के कारण उनके विरुद्ध उस समय चार्जशीट पेश नहीं की गई थी। बाद में फरार लड़के को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई, जो अभी प्रकरण विचाराधीन है। उसमें फैसला बाद में आएगा संपूर्ण विचारणा के पश्चात। परंतु अभी इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की तरफ से 13 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 19 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात यह सजा सुनाई गई है। मैं प्रशांत यादव हूं और विशिष्ट लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संख्या 4 में कार्यरत हूं। अलवर शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात सड़क हादसा हो गया। हेवेल्स फैक्ट्री के पास एक स्कूटी और बाइक की टक्कर में 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक संजय पुत्र यादराम निवासी चोरुटी फैक्ट्री में काम करता था। बुधवार को काम खत्म करने के बाद वह अपने गांव लौट रहा था, तभी अचानक सामने से आ रही स्कूटी से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में संजय गंभीर रूप से घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर उद्योगनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना एएसआई महावीर ने बताया कि हादसे के बाद स्कूटी सवार को भी चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये कल दिनांक 24 तारीख को रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे सूचना मिली थी कि कोई हेवेल्स फैक्ट्री के रोड पर एक्सीडेंट हो गया स्कूटी वाले का। उसे हॉस्पिटल एडमिट कराया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम है संजय कुमार सनोप यादराम निवासी चोरोटी ईस्ट मुराद। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम कराया जाकर जांच की जाए। किससे एक्सीडेंट होते हैं पता नहीं? ये बाइक से बता रहे हैं परिजन, इसकी बाइक से। अलवर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज मयूर होटल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्थानीय कारीगरों के हुनर की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन से न केवल परंपरागत कला को बढ़ावा मिलता है, बल्कि कारीगरों को रोजगार और पहचान भी मिलती है। आज का जो राज्य सरकार की मुहिम है, जो सेवा पखवाड़ा है, सेवा पखवाड़े के तहत उद्योग विभाग ने हर जिले में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और आर्टिजन प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशंस लगाई हैं। उसी क्रम में अलवर जिले में जो अलवर के आर्टिजन्स हैं, उनके जो यूनिक आइटम्स हैं, उनकी यहाँ आज एग्जीबिशन लगाई गई है और माननीय मंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया है और सारे ही प्रोडक्ट्स की सराहना की है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इनको जो स्थानीय स्तर पर जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये एग्जीबिशन एक माध्यम है जिसके द्वारा इनको मार्केट की सुविधा मिल सकती है। इसमें इनका प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो सकता है और विपणन हो सकता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमने इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया है शहर में, तो इनके जो प्रोडक्ट है उसका डिस्प्ले के साथ साथ इनकी मार्केटिंग भी हो और इनको प्रमोट करना हमारा काम है। ये सभी हमसे काफी लंबे समय से जुड़ते आ रहे हैं। ये हमारे शहर के और जिले के प्रमुख आर्टिजन्स हैं और इनका हर स्टेज पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा इनकी सहायता की जाती है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से
अलवर वासियों से आह्वान करूंगा कि जो हमारे दस्तकार हैं उनके प्रोडक्ट का आप अवलोकन करें, विपणन खरीदारी करें और इनको मोटिवेशन मिले जिससे और इनके प्रोडक्ट का मार्केट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ मयूर होटल में इसको देखने और खरीदने के लिए पधारें। ये 3 दिवसीय है, 25 से और 27 तक रहेगा और इसमें शाम को 8 बजे तक इसका हमने रखा है और इनका जो यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उसमें जैसे टेराकोटा का है, मूर्ति का है, वुडन का है, जूट बैग्स हैं और फूड प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे यूनिक आइटम्स हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः आह्वान करूंगा कि शहरवासियों से इसका अवलोकन करें और ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करके इनको प्रमोट करें। खैरकल तिजारा जिले के मातौर गांव में बुधवार देर रात लोगों की भीड़ ने 2 घरों पर हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने घरों पर पत्थरबाजी की, घर के बाहर खड़ी बाइक को आग के हवाले कर दिया। हालात काबू में करने के लिए 4 थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। वहीं 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना बुधवार देर रात करीब 10 बजे की है। इस मामले में एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव ने बताया, उन्हें बुधवार देर रात सूचना मिली थी कि मातौर गांव में संचालित नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी के 2 अधिकारियों के घर पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। गुस्साई भीड़ ने घर पर जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, साथ ही बाहर खड़ी कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालात गंभीर होने के चलते महिला थाना प्रभारी रामनिवास मीणा, मुंडावर थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत, ततारपुर थाना प्रभारी जसवंत यादव सहित भारी पुलिस बल मौके पर भेजा गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने हल्क बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया है। 5 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी के निवेशकों का आरोप है कि कंपनी का मालिक करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया है। क्षेत्र के हजारों निवेशकों ने गांव के एक एजेंट के माध्यम से कंपनी में पूंजी लगाई थी। कुछ दिन पहले एजेंट की संदिग्ध मौत के बाद से ग्रामीणों को अपनी जमा रकम डूबने का अंदेशा होने लगा। बीते कई दिनों से कंपनी के परिवार पर पैसे लौटाने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन बुधवार देर रात गुस्सा हिंसा में बदल गया। वीर सावरकर को जाने वाले रास्ते पर कचरा पात्र रखने के लिए क्षेत्र के नागरिकों ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में गणेशी लाल गुप्ता, श्याम सुंदर अग्रवाल, चंद्रप्रकाश मलिक आदि ने कहा कि एक वीर सावरकर जाने वाले रोड पर जो कचरा पात्र था उसको तोड़कर उस जगह को समतल कर दिया गया है और व्हीकल स्टैंड बना दिया गया है। एक के निवासी कचरा पात्र इधर डालकर चले जाते हैं, वह कचरा उड़कर मकान के सामने इकट्ठा हो जाता है। कचरा पात्र को पूर्व के स्थान पर ही बनाया जाए जिससे उड़ने वाले कचरे से निजात मिल सके। सर समस्या यही, कूड़ादान बना हुआ है काफी टाइम से, 15-20 साल से परमानेंट कूड़ादान है, पर लोग बागों ने ये करके अपने खुद के पर्सनल काम के लिए पार्किंग बनवा दी। जो कूड़ा फिर हमारे घर रोड पे आता है, लोग यही कोई कूड़ा डाल देते हैं। यहाँ कूड़ादान ऐसे ही बनना चाहिए, सिर्फ जिस जगह था वहीं बनना चाहिए। क्या कारण है कूड़ादान को हटाने का? कूड़ादान को हटाने का सर कि यहाँ ये जिम्मे वाले हैं, ये कई लोग हैं, इन्होंने अपने पार्किंग बना दी, इसलिए उन्होंने अपने दबाव में हटवा दिया कूड़ादान। कितने दिन हुए इसको पार्किंग को? पार्किंग सब 10-15 दिन हो गए। समस्या ये है साहब कि यहाँ जी के 25-30 साल से कूड़ादान पड़ा हुआ था। अब ये जिम अभी चालू हुई है और जिम के चालू होने से इन्होंने अपनी सेटिंग बैठा के कूड़ादान को हटवा दिया और कूड़ादान की जगह की बजाय इन्होंने अपने आगे तक सारे से अपने पक्का करवा लिया। इनकी पार्किंग बढ़ गई और कचरा है जो नूई रोड पर फड़ा डोल रहा है, हमारे घरों के आगे आता रहता है ये कचरा, और किसी को कहे तो झगड़ा होता है कि यह कूड़ादान है। अब क्या करें? मेरा प्लॉट नंबर 2 है। समस्या ये है कि सर पहले यहाँ पर कूड़ा पात्र जो बना हुआ था, लोग बाग उसमें डाल देते थे कचरा। अब इन्होंने क्या है कि वो जिम की वजह से, मतलब उसके कहने से, मतलब क्या है कि ये सारा कचरा पात्र हटवा कर और इसको समतल कर दिया। अब लोग बाग कचरा यही डालते हैं जो हमारे घरों के आगे उड़ उड़ कर और इकट्ठे हो जाते हैं। उससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है। कब समस्या आई है आपको? ये 6-7 दिन से प्रॉब्लम आ गई। इससे पहले कचरा पात्र बना हुआ था, मतलब वो जो 20-25 साल से बना हुआ था, आज से नहीं 20-25 साल से पहले बना हुआ था, लेकिन अब 5-6 दिन से ये कचरा पात्र हटाकर समतल कर अब लोग बागों को खुली छूट दे दिए कि कहीं भी कचरा डालें, जिससे वो हमारे घर के आगे उड़ उड़ कर इकट्ठे हो जाते हैं।
मैंने जिम रेंट पे ले रखी है। हाँ, मुझे लगभग 6 महीने हो गए। यहाँ के स्थानीय लोगों ने आपका जिम का नाम लेके बोला गया है कि यहाँ पार्किंग की वजह से कूड़ादान को हटाया गया है। नहीं सर, ये हमने कोई नहीं हटवाया ना, हमने किसी को कंप्लेंट करी। ये नगर निगम द्वारा स्वयं हटाया गया है। यहाँ पे गंदगी रहती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा उड़ता था। अब किसने शिकायत करी हमें आइडिया नहीं, लेकिन नगर निगम ने हटा के इसको सीसी कर दिया। नगर निगम क्यों हटाई? अब ये हमें क्या पता, तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ के जो सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी जिम है और पार्किंग वजह से। सर मेरे पास पार्किंग बहुत है, मुझे आज से पहले भी कोई जरूरत नहीं पड़ी इस जगह की, और आज भी जरूरत नहीं। और ये गाड़ी जो खड़ी है वो भी हमारी नहीं है। अगर यहाँ कल को दोबारा नगर निगम अपना कूड़ादान लगाएगी, हाँ, तो नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ, खुले में ना डाले, कचरा पात्र लगा तो खुद डालो। जो चीज जिस जगह के लिए बनी, हमें कोई दिक्कत हो रहा, हमारी जगह थोड़ी रहे। भाई खुले में ना डाले, खुले में उड़ के जाएगा, संक्रमण फैलेंगे, बीमारियां फैलेंगी। और स्वच्छ, अपन को स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, स्वच्छ अलवर बनाना है। आप बकायदे प्रॉपर कचरा पात्र लगवा दो, हमें कोई परेशानी थोड़ी ना है, खूब डालिए। ये बोल रहे हैं प्रॉपर लगा हुआ था, ये हटाया गया। तो ये तो नगर निगम बताएगा ना आपको, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ। वो भी टूटा हुआ तो बहुत साल पुराना होगा, हो सकता है नगर निगम ने इसलिए सफाई कर दी हो। आगे भी इस तरीके से जो टूटे पड़े हो सकता है उनको भी कर रही हो, तो ये तो नगर निगम जवाब दे पाएगा इस चीज को। तो खैर हम क्या कर सकते, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं खुले में डाले, कचरा पात्र प्रॉपर बनवाए, उसमें डाले आराम से, कोई परेशानी नहीं, हमारी कोई जगह थोड़ी ना है ये। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाबा मोहनराम किसान राजकीय महाविद्यालय भिवाड़ी एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी में छात्र छात्राओं को सहकारिता से जुड़े अवसरों के प्रति जागरूक करने के लिए 25 सितंबर को जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय कोट कासिम पर भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं प्रखर राष्ट्र भक्त शिक्षाविद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जीवन और विचारों पर हुआ मंथन। मंडल अध्यक्ष यशपाल शर्मा ने उनके जीवन व विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपाध्याय का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था, जिससे राष्ट्र का समग्र विकास हो सके। पवित्र मननदीप सत्संग सेवा संस्थान द्वारा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए गुरुदेव भास्कर भारद्वाज ने कहा कि जो लोग राम के और समाज के नहीं होते वो किसी काम के नहीं होते। राजस्थान भारत के सबसे बड़े स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आज एयू बनो चैंपियन विलेज लेवल टूर्नामेंट के 5वें संस्करण का सफल समापन किया। इस बार 60+ स्थानों से 665 से अधिक छात्र एवं छात्राएं प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिससे टूर्नामेंट में उत्साह, प्रतिस्पर्धा और नई खेल प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्वा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोविंदगढ़ नगर पालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर में विभागों के कर्मचारी नहीं होने की खबर प्रकाशित होने पर उच्च अधिकारियों द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कल शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं चिकित्सा विभाग के मौके पर नहीं आने पर उपखंड अधिकारी निहारिका शर्मा के द्वारा चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर SK शर्मा को शिविर में मौके पर बुलाया और तत्काल शिविर में चिकित्सा कर्मियों को बिठाकर वहां आए हुए लोगों की जांच प्रारंभ कराई। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में NSS यूनिट और रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वावधान में और मुंडावर के उद्योगपति कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। समारोह में क्षेत्र के 150 शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, महाविद्यालय की प्रतिभावान छात्राओं तथा स्वयं सेविकाओं को प्रतीक चिन्ह और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर DR शर्मा के द्वारा महाविद्यालय की उपलब्धियों और विशेषताओं का उल्लेख किया गया तथा प्रतिवेदन पढ़ा गया। छात्राओं के द्वारा समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं तथा अपनी बेहतरीन कलाओं का प्रदर्शन किया गया। जयपुर रोड स्थित अकबरपुर गांव में ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क योजना का विरोध जताया है। NH 248 है अकबरपुर पे, जो अकबरपुर की ईदगाह है, तो उसको घुमाव को सीधा कर रहे हैं, तो ईदगाह के बीच से निकल रहा है। इसको लेकर ग्रामवासी आज कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब ने कल NH वालों को बुलाया है और इस समस्या का समाधान करवाने का पूरा आश्वासन दिया है। ये अकबरपुर की ईदगाह का मसले के बारे में आज आए हैं। जैसा आपको मालूम है, वहां पर रोड का वाइडनिंग का और सीधा करने का काम चल रहा है। तो ईदगाह मेन रोड पर है। उनका जो ओरिजिनल प्लान था उसके हिसाब से ईदगाह के बीच में से उसको रोड निकालने की बात हो रही थी। तो पहले भी मई में आए थे और उसके बीच में भी एक बार आए थे, और उन 2 बार कलेक्टर साहिबा से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब जैसे गाँव के लोग जिस दिन आए उस दिन इत्तेफाक से वो थे नहीं। तो आज कलेक्टर साहिबा से बात हुई है। बात होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि ऐसा नहीं होगा, प्लान चेंज हो जाएगा, जो भी होगा। कल उन्होंने उनको बुलाया है तो पूरी तरह से आश्वस्त उन्होंने कर दिया है कि कोई समस्या नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार को अनुसूचित जाति परिवारों को दी गई आवंटित जमीन पर जारी नोटिसों को निरस्त करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रामजीवन बौद्ध ने बताया कि संविधान प्रदत्त अधिकारियों के तहत गरीब अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को आजीविका के लिए सरकार द्वारा जमीनें आवंटित की गई थी। इन जमीनों पर कई परिवार वर्षों से अपने जीवन यापन का सहारा बन रहे हैं। अलवर कलेक्टर महोदया और बीजेपी प्रशासन द्वारा अपने प्रशासन से अनुसूचित जाति की जो जमीनें हैं उनको लेके नोटिस दिए गए थे। उसको लेके आज बहुजन समाज पार्टी, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी, एक बड़ा मार्च था। लेकिन अलवर कलेक्टर महोदया की जो एक सोची समझी साजिश के तहत जिस मानसिकता से वो यहाँ पे मिलना नहीं चाहती, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो हमारे ज्ञापन को नहीं लेना चाहते, वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते। क्या जातिवादी मानसिकता इतनी बू भरी हुई? आप किस तरह की मानसिकता के तहत बहुजन समाज के काफी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं आपसे मिलने के लिए, हमारी समस्याओं को आपको अवगत कराने के लिए, लेकिन आप मिलना भी नहीं चाहते। और उनका जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, उनका जो PA है, वो बदतमीज से बात करता है, बदतमीज से पेश आता है कि नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। आप भारत के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर प्रशासनिक अधिकारी है, आप जनता के लिए बने हुए हैं, आपको जनता की आवाज सुनने की पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं मिल पाते तो हम गेट पे बैठते हैं, चाहे हमें 5 दिन हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे हमें 10 दिन हो जाए, हम गेट पे बैठेंगे, हम कलेक्टर साहब से ही मिलेंगे। हम भी देखते हैं कलेक्टर साहब कब तक नहीं मिल पाते। क्या नाम आपका? एडवोकेट रामजीवन बौद्ध। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पूठी गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित पूनम दलाई और उनकी पत्नी खेत में कपास को देखने गए थे, तभी काले खां, उनके 4 बेटों और अन्य परिजनों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में पूरन के दोनों पैर और पत्नी का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। दोनों को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। क्या झगड़ा हुआ आपके साथ? मैं अपने घर वाले को लेने के लिए खेत में गया था और पोता मेरा ला रहा था। कुछ भी मैंने मोटरसाइकिल खड़ी करी और मैं पोता को हाथ पकड़ के लेकर और वहां पर खेत में गया था। और मेरा मुझको पता नहीं था, वो आगे और खेत जोत रहे थे, मुझको पता नहीं था ऐसा। वो तो सब 100 मीटर दूर आकर उन्होंने, मुझको पता नहीं, पीछे से 2 लट्ठी तो पहले मार दी
और बाद में 2 और मार दी। फिर मैं गिर पड़ा, पैर तो टूट गए थे। हमारे घर वाले वहां पर वो तोड़ रही थी ग्वार की फड़ी। जब मैंने ये आई तो इसके एक थप्पड़ मार दिया। मैंने की भाई तू भग जा, नहीं तो जान से मार देगा। कौन लोग थे वो? मैं थे साहब। मुकदमा दर्ज करा दिया? बाबूजी मुकदमा तो कर रखा है पर पता नहीं अब क्या हुआ। किस किस के खिलाफ मामला है सर ये जो आज लोग आए? देखिए, पूठी में एक झगड़ा होने की सूचना थी जिसपे SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मैं तब से लेके लगातार फरियादी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। फरियादी के पास मैं गया भी हूँ उनके बयान लेने के लिए, लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया और उन्होंने कोई कार्रवाई अब तक नहीं कराई है। आज भी मैंने उनको समझाइश की है और पहले भी कई दफा समझाइश कर चुका हूँ कि प्रकरण दर्ज होने के बाद आप बयान दीजिए और जिन लोगों को चोट लगी है उनका मेडिकल मुआयना कराइए, ताकि हम अनुसंधान के पश्चात यदि कोई दोषी पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। मुझे लगातार अभी तक जो प्रकरण के फरियादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनसे असहयोग मिल रहा है। आज भी काफी लोगों ने उनको समझाया है कि अगर कोई बात है तो आप बयान दीजिए, ये बात है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अल्वा न्यूज के साथ। नमस्कार।